अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रो रिडक्शन एंड एचएलएन फॉर्म्स। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि आपके पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, जैसे कि यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 2 3, और यहाँ पर मैंने क्या कर इसको ज़ीरो किया था। इस तरीके से यहाँ पर भी एलिमेंट को मैंने ज़ीरो किया था। इसी तरह यहाँ पर मेरा 1 है 2 है, इसी वजह से एलिमेंट को मैंने ज़ीरो किया था। लेट्स वर्क करते हैं, ये मेरे पास 3 है। तो ये जो मैंने जितने भी एलिमेंट्स को ज़ीरो किया था, बेसिकली ये सिस्टम के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए किया था। इस तरीके से हम आज क्या करते हैं, एचएलएन फॉर्म्स को देखते हैं। बेसिकली एचएलएन फॉर्म, और उसके बाद हम देखेंगे रिड्यूस एचएलएन फॉर्म। बेसिकली ये भी सिस्टम के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास एचएलएन फॉर्म की। A rectangular matrix is in echelon form if it has the following three properties. एक आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका आपके पास साइज क्या होता है, बराबर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 क्रॉस 3 आपके पास क्या बने की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या आपके पास 4 क्रॉस 4 आपके पास, जिसमें दोनों आपके पास रोज और कॉलम बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इन एचएलएन फॉर्म। एचएलएन फॉर्म में कब होगी, अगर उसकी ये फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लाइक करती हैं, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज इन फॉर्म ऑफ एचएलएन। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, ऑल नॉन ज़ीरो रोज और अबव एनी रोज ऑफ ऑल ज़ीरोस के पहली प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज हैं वो क्या होंगी, ऊपर होंगी किसके, जो ज़ीरोज़ वाली रो हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रो है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और दूसरी आपके पास रो है जिसके एलिमेंट है 3 1 एंड 2, और आपके पास जो तीसरी रो है इसके एलिमेंट्स हैं 0 0 और 0। अब ये आपके पास ऑल ज़ीरोज़ हैं, ये वाले, ये ऑल ज़ीरो जो है। और ये आपके पास जो दो रोज़ हैं, ये कौन सी हैं, ये नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो जो आपके पास नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो क्या होंगी, अबव होंगी एनी रोज़ ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो। जिसमें सारे नॉन ज़ीरो होंगे, वो नॉन ज़ीरो रोज़ हो क्या होंगी, उसके ऊपर होंगे। तो ये आपके पास बेसिकली पहली प्रॉपर्टी है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, आपके पास ईच लीडिंग एंट्री आपके पास कौन सी होती है, जो पहले आपके पास देखना है, दिस इज द लीडिंग एंट्री। इसी के साथ सेकंड रो में जाके देखेंगे तो ये आपके पास क्या होगी, लीडिंग एंट्री होगी। तो ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो, हर रो की जो आपके पास लीडिंग एंट्री है, इन अ कॉलम, किसी भी कॉलम के अंदर, ठीक है जी। आपके पास इस रो की लीडिंग एंट्री ये है, ये पहले कॉलम में आ रहा है, और इस रो की लीडिंग एंट्री ये है जो दूसरे कॉलम में आ रहा है। टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री, ये आपके पास लीडिंग एंट्री की क्या होगी, राइट पे होगी, ऑफ द रो अबव इट, जो उसके रो ऊपर होगी। मतलब कहने का मतलब ये, अगर पहली आपके पास लीडिंग एंट्री ये आती है, तो सेकंड लीडिंग एंट्री आपके पास क्या होगी, राइट पे होगी, राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री। जो राइट आपके पास किसकी होगी, लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट, जो उसकी ऊपर वाली रो होगी उसकी लीडिंग एंट्री के अगली बारी क्या होगी, राइट साइड पे होगी, जो सेकंड नंबर पे रो है। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि ऑल entries in a column
बिलो आ लीडिंग एंट्री और जीरो। अब एचएलएन फॉर्म के अंदर जब आप लेके जाते हैं तो उसकी जो है तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि जो भी एंट्रीज हैं कॉलम के अंदर, ठीक है, बिलो आ लीडिंग एंट्री आर जीरो। लीडिंग एंट्री के जो नीचे वाले आपके पास क्या होने चाहिए, ये के सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अगर ये लीडिंग एंट्री है तो इसके नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। और उसके नीचे वाले एलिमेंट जब जीरो होंगे किसी भी लीडिंग एंट्री के, तो हम कहेंगे दिस इज एचएलएन फॉर्म। तो एचएलएन फॉर्म की बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि आपके पास जो जीरोज वाली रो है वो सबसे आखिर में होगी, और जो नॉन जीरोज हैं रोज वो सबसे ऊपर की तरफ होंगी। इसी तरीके से आपके पास जो लीडिंग एंट्री है, जो रो की अगर पहली लीडिंग एंट्री है तो सेकंड वाली क्या होगी, उसके राइट पे होगी, ठीक है जी, और उससे अगले वाली क्या होगी, उसके राइट पे होगी लीडिंग एंट्री। इसी तरीके से आपके पास जो एंट्रीज हैं किसी भी लीडिंग एंट्री के नीचे, वो आपके पास क्या होंगी, जीरो। ये आपके पास लीडिंग एंट्री है और उसके नीचे आपके पास एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये आपके पास लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे वाली आपके पास क्या होनी चाहिए, एंट्री जीरो होनी चाहिए। तो हम कहेंगे दिस इज एन एचएलएन फॉर्म। If a matrix in HLM form satisfies the following additional conditions, then it is in reduced HLM form। अगर आपकी मैट्रिक्स क्या है एचएलएन फॉर्म के अंदर सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है जी, तो फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन, तो अपने पास और कंडीशन भी हैं हमारे पास, तो हम अगर वो हम हमारे मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं, देन इट इज़ इन रिड्यूस एचएलएन फॉर्म। तो आपकी मैट्रिक्स इसके अंदर मूव कर जाएगी, रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म के अंदर मूव कर जाएगी। तो आपके पास चौथी नंबर प्रॉपर्टी रिड्यूस एचएलएन फॉर्म के लिए क्या होगी, द लीडिंग एंट्री in each row in each non-zero row is 1। जो लीडिंग एंट्री है वो नॉन जीरो रो के अंदर क्या होगी, वो 1 होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ, आपके पास मैट्रिक्स है, ये लीडिंग एंट्री है 1 है, इसके नीचे दोनों एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, वो 0 है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास लीडिंग एंट्री क्या है, वो 1 है, तीसरी लीडिंग एंट्री वो भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज़ 1। हर नॉन जीरो रो के अंदर जो लीडिंग एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये रिड्यूस एचएलएन फॉर्म की आपके पास पहली प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है रिड्यूस एचएलएन फॉर्म की, ईच लीडिंग वन, जो भी आपके पास लीडिंग वन है, जैसे कि ये आपके पास लीडिंग वन है, ये लीडिंग वन है, ये लीडिंग वन है, इन द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। आपके पास सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। आपके पास ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके नीचे भी 0 होगा, इसके ऊपर भी 0 होगा। इसी तरह से आपके पास लीडिंग एलिमेंट ये 1 है और इसके ऊपर भी आपके पास क्या होगा, 0 होगा, और आपके पास 0 होगा। ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री, आपके पास ओनली नॉन जीरो एंट्री होगी किसी भी कॉलम के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली रिड्यूस एचएलएन फॉर्म की कोई दो प्रॉपर्टी थी। अब मैं छोटी सी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि एचएलएन और रिड्यूस एचएलएन फॉर्म के अंदर आपके पास क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, और उस मैट्रिक्स की आपके पास एंट्रीज हैं 2 -3 2 एंड 1, 0 1 -4 एंड 8, और सिमिलरली आपके पास 0 0, और यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 और ये 3। अब
आपके पास, आपने क्या किया है, इसके जो लोअर आपके पास जो हैं एलिमेंट्स हैं, आपने इसको ज़ीरो किया, तो आपके पास ये तीनों ज़ीरो हुए। आपके पास देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 की, ये आपके पास बी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है जो हमने अब यहाँ पर तीनों को ज़ीरो किया। तो जैसे हमने कल ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था, अब हमने इन तीनों को ज़ीरो किया। अब आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ इन फॉर्म ऑफ एचेलन, आपके पास एचेलन फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, मज़ीद ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मज़ीद ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास ये एलिमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो, ये 1 1 0 0 0 0, आपके पास ये आ गया 29, आपके पास ये आ गया 16, और ये आपके पास आ गया 3। तो ये आपके पास किस में चलेगी, ये मैट्रिक्स अभी आपके पास, दिस इज इन फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड एचएन। तो बेसिकली जब आपके पास लोअर ट्रायंगुलर आपके पास क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इन फॉर्म एचएलन। और जब आपके पास लोअर भी ज़ीरो है और आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो भी ज़ीरो है, तो हम जिसको क्या कहेंगे, दिस इज द रिड्यूस्ड एचएलन फॉर्म। तो बेसिकली सिंपल से कल हमने इसको देखा था, आपने लीडिंग एलिमेंट्स के नीचे इसको ज़ीरो किया, तो एचएलन फॉर्म तो हमने कल भी हमने देख लिया किसी मेथड के थ्रू। और आज हम एचएलन फॉर्म को दोबारा देखेंगे और फिर इसके बाद रिड्यूस एचएलन फॉर्म को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइवट पोजीशन को देखते हैं एग्जांपल से जाने से पहले, इसके बाद हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द पाइवट पोजीशन, पाइवट पोजीशन क्या होते हैं, दीज आर द लीडिंग एंट्रीज। लीडिंग एंट्रीज को हम कहते हैं पाइवट पोजीशन, और जो लीडिंग एंट्रीज होती हैं, दीज लोकेशंस आर कॉल्ड द पाइवट पोजीशन, को कहते हैं पाइवट पोजीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है, ठीक है जी, वो कोई भी है, मिसाल के तौर पर 2 है, 3 4, और इस तरीके से यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 1 और 2 मेरे पास मैट्रिक्स है। जो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास है, दिस इज़ द नॉन ज़ीरो रो है, अब ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। इसमें जो पहला एलिमेंट आपके पास है, ये क्या होगा, पाइवट एलिमेंट। अब सेकंड रो के अंदर जब जाएंगे, ये आपके पास नॉन ज़ीरो है, इसके अंदर जो सेकंड आपके पास एंट्री होगी, ये क्या होगा, आपके पास पाइवट पोजीशन होगी। इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड आपके पास बचेगा, ये आपके पास क्या होगी, पाइवट पोजीशन हो जाएगी। तो आपके पास दीज आर द पाइवट्स, आपके पास क्या पाइवट्स है, लीडिंग एंट्रीज हैं। यहाँ पर अभी आपके पास 2 2 आ रहा था, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है 2 2 2 ही होगा। तो बेसिकली आपके पास किसी भी मैट्रिक्स से जो आपके पास लीडिंग एंट्रीज हैं, वो आपके पास पाइवट पोजीशन होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द रो रिडक्शन algorithm. Example, apply elementary row operations to transform the following matrix first into echelon form and then reduced echelon form। तो जो आपके पास मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 3 -6 6 4 -5 3 -7 8 -5 8 and 9, और तीसरी रो है 3 -9 12 -9 6 और 15। तो अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आपने क्या करना है, इसके ऊपर रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, अप्लाई करने हैं,
और क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू एचएलएन। सबसे पहले आपने एचएलएन फॉर्म में इसको लेके जाना है एंड देन रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म, और फिर किस में आपने मूव करना है, देन इनटू आपने किस में लेके जाना है, इसको रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म में लेके जाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, दिस इज़ द नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें रोज़ और कॉलम जो हैं वो बराबर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रोज़ और कॉलम अगर बराबर होंगे तो फिर तो हमें मसला नहीं होगा, पहला आपके पास पाइवट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। लेकिन यहाँ पर अभी आपके पास क्या होंगे, पाइवट की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। और हमारे पास एग्जांपल है, हमने किस तरह इस नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करना है, एचएलएन फॉर्म में लेके जाना है और फिर अपने रिड्यूस एचएलएन फॉर्म के अंदर इसको लेके जाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट जीरो है, तो ये पहला एलिमेंट आपके पास लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं रो वन को किसके साथ, रो थ्री के साथ। रो टू के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने रो थ्री के साथ रिप्लेस करना। तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है जी, आर वन को किसके साथ, आर थ्री के साथ। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये आपके पास जीरो एलिमेंट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए और उसकी जगह आपके पास दूसरी रो आए और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि थ्री है, तो पाइवट आपके पास क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं तीसरी रो के ऊपर, आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 9, आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 9 6 एंड 15। और जो पहली वाली रो आपके पास है वो किधर चली जाएगी, तीसरे नंबर पे चली जाएगी। तीसरे नंबर पे आपके पास रो क्या है, वो 0 3 माइनस 6 6 4 एंड माइनस 5। और सेकेंड नंबर पर जो आपके पास रो है वो सेम रहेगी। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया R3 के साथ। आप इसको चेंज कर सकते हैं, R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं R2 के साथ। तो ये आपके पास के ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम इसको लेके चल रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ये काम भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा 7 8 माइनस 5 8 और 9। अब हमारे पास देखें तो पहला पाइवट एलिमेंट क्या कौन सा हो जाएगा, 3। उसके बाद दिस इज़ और फर्स्ट पाइवट एलिमेंट। अब इस पाइवट एलिमेंट के जो नीचे हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट को भी ज़ीरो होना चाहिए, और ये ऑलरेडी हमारे पास क्या एलिमेंट ज़ीरो है। तो हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इस पाइवट एलिमेंट के ऊपर आपके पास ये दिस इज़ द पाइवट एलिमेंट, ठीक है जी। आपके पास क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट पाइवट, मेरे पास फर्स्ट पाइवट है। तो हम इसको अभी ज़ीरो करना है, तो हम क्या करते हैं, R1 को, आपके पास R1 में भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों के हैं प्लस में है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस R2 और प्लेस कहाँ पे करेंगे हम, R2 पे। तो R1 आपके पास क्या है, वो 3, दिस इज़ द R1। 3 माइनस 9 12 माइनस 9 6 एंड 15। और जबकि आपके पास R2 क्या है, वो है हमारे पास 3 माइनस 7 8 माइनस 5 8 एंड 9। दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो प्लस किस में चला जाता है, माइनस में, और माइनस किस में चला जाता है, प्लस में। जिससे प्लस माइनस में चला जाएगा, माइनस प्लस में, प्लस माइनस प्लस और माइनस, 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। माइनस 9 प्लस 7 आपके पास आ जाएगा -2, प्लस 12 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 4, माइनस 9 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा -4, 6 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा -2, और 15 और माइनस 9 आपके पास आ जाएगा +6। तो हमने कहा इसको कहाँ पे रिप्लेस करना है, हमने R2 पे रिप्लेस करना है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी 3 माइनस 9 12 माइनस 9 6 एंड 15। अब आपके पास देखें, हमने जो सेकंड रो को रिप्लेस करना है इसके साथ, आपके पास आ जाएगा 0 -2 4 -4, और आपके पास आ जाएगा -2, और आपके पास ये आ जाएगा 6। और तीसरी रो आपके पास वो सेम रहेगी 0 3 -6 6 4 एंड -5। तो आपने जो पहला पाइवट था, इस पाइवट के नीचे आपने क्या दोनों एंट्रीज को क्या कर दिया, ज़ीरो कर। अब हम चलते हैं सेकंड पाइवट के ऊपर, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि सेकंड पाइवट आपको क्या मिलेगा, ये वाला,
ये आपके पास दिस इज़ द सेकंड पाइवट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट आपके पास नॉन ज़ीरो है। कोई भी आपके पास जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट, अगर ये ज़ीरो होता, ठीक है, और इसके नीचे भी ज़ीरो होता, तो फिर पाइवट आपके पास ये हो जाता, कोई भी नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास पाइवट क्या हो जाएगा, वो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एलिमेंट क्या है, वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अगर ये ज़ीरो होता तभी पाइवट ये होता, तो हमारे पास सेकंड पाइवट ये है। अब इस पाइवट के नीचे हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को ज़ीरो करेंगे, ठीक है जी। इस एलिमेंट को जब ज़ीरो करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि चेंज क्या आता है हमारे पास। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 है और ये आपके पास क्या है 3। तो हम क्या करते हैं, इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ और इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 3 के साथ, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, ठीक है जी। एक साइन माइनस है और एक के साथ क्या है, प्लस है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। तो R2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और R3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 2 के साथ, ठीक है, प्लस 2 इंटू R3। तो प्लेस कहाँ पे मैंने करना है इसको, R3 पे प्लेस करना है। क्यों R3 पे मैंने प्लेस करना है, क्योंकि ये जो एलिमेंट क्या है, मैंने इसको ज़ीरो करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं R3 में इसको प्लेस करूँगा। तो 3 इंटू R2, R2 मेरे पास क्या है, सबसे पहला एलिमेंट ज़ीरो है, ठीक है। तो ज़ीरो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ज़ीरो, ठीक है। से -2 इंटू 3 क्या बन जाएगा, -6। 4 इंटू 3 आपके पास क्या बन जाएगा, 12। -4 इंटू 3 -12। -2 इंटू 3 आपके पास बन जाएगा -6, और 6 इंटू 3 आपके पास बन जाएगा 18। 3 ऑफ R2, इसी से आपके पास 2 ऑफ R3, वो क्या बनेगा कि R3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास 0 है, ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। जब 3 आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा 6। इसे -6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, -12। ये 6 है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो क्या बन जाएगा, 12। ये 4 है, 4 2 ज़र 8, और -5 है, तो -5 2 ज़र 10। तो आपस में क्या हो रहे हैं, ये एडिशन हो रहे हैं, ठीक है जी। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ये भी आपके पास प्लस -6 और +6 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। +12 और -12 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। -12 +12 आपके पास हो जाएगा 0, और ये आपके पास आ जाएगा 2, और इसी तरीके से ये आपके पास कितना आ जाएगा, +8, ठीक है जी। तो बेसिकली आपने इसको कहाँ पे प्लेस करना है, R3 पे प्लेस करना है। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, तो पहली आपके पास और सेकंड रो दोनों सेम रहेंगी, ठीक है। 3 -9 12 -9 6 एंड 15, और 0 सेकंड रो भी सेम रहेगी, -2 4 -4, इसी तरीके से -2 और 6। अब तीसरी रो के ये रिप्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है, 0 0 0 0 2 एंड 8। तो बेसिकली आपके पास ये लास्ट मैट्रिक्स ये आ रही है। अब आपके पास तीसरा पाइवट कौन सा होगा, पहला पाइवट आपके पास कौन सा था, ये वाला था। सेकंड पाइवट आपके पास ये वाला था। अब तीसरा पाइवट आप देखें 0 0 चल रहे हैं। अब 0 के बाद जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपके पास आएगा, तो आपके पास तीसरा पाइवट आपके पास ये वाला बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, और इन दोनों ज़ीरो के बाद फिर अगला जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो। तो दिस इज़ द थर्ड पाइवट एलिमेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पाइवट पहली रो का। सेकेंड रो का ये पाइवट है, क्योंकि इसके आगे ये नॉन ज़ीरो है, इसके आगे सारे ज़ीरो मिल रहे हैं, तो नॉन ज़ीरो यहाँ पर मिल रहा है, तो आपके पास क्या होगा, थर्ड पाइवट हो जाएगा। अब आपके पास ये किस में चली गई है, दिस मैट्रिक्स इन एचेलन फॉर्म, क्योंकि पाइवट से नीचे एलिमेंट आपके पास क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। ये भी 0 है, ये भी 0 है, पाइवट के नीचे एलिमेंट है। अब हम किस में जाएंगे, इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस एचेलन में लेके जाएंगे, ठीक है जी, रिड्यूस एचेलन फॉर्म के अंदर। अच्छा, अभी हमने तीनों पाइवट्स निकाल लिए, इसको एचेलन फॉर्म में ले गए। अब हमारे पास रिड्यूस एचेलन फॉर्म में लेके जाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है
ये पाइवर्ड्स आपके पास क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और इन पाइवर्ड्स के जो 1 है, जैसे ये 1 है होगा, ये भी 1 होगा, इन पाइवर्ड्स के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये 2 है, जिसको हमने 1 बनाना है, और इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फिर 0 हो जाएंगे। इस तरीके से ये पाइवर्ड है, इसको हमने 1 बनाना है, जो सेकंड नंबर पे पाइवर्ड है, इसके ऊपर जो एलिमेंट है उसको हम 0 कर देंगे। मतलब पाइवर्ड्स के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है उसको आप 0 कर देंगे, तो आपके पास किसमें चले जाएगी, आपकी मैट्रिक्स रिड्यूस एचेलन फॉर्म के अंदर चली जाएगी। तो सबसे पहले हम इस सबसे आखिरी वाला जो पाइवर्ड है ना, उसके ऊपर काम करेंगे। इस पाइवर्ड पे काम करने के बाद फिर इस पाइवर्ड पे काम करें। कभी भी आपने इसको फिलहाल नहीं छेड़ना, इसको हम आखिर में जाके छेड़ेंगे। ठीक है। हाँ, अभी ये कर सकते हैं कि इसको 1 बना सकते हैं, इसको भी 1 कर सकते हैं, इसको 1 कर सकते हैं, तो वो मसला नहीं है। तो वो हम सबसे पहले 1 बना लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 1/3 तो R1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इसको, R1 से प्लेस कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं 1/-2 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, सॉरी R2 को प्लेस कर डिवाइड करता हूँ -2 के साथ, तो उसको प्लेस करता हूँ R3 को। इसी तरीके से थर्ड पाइवट है 2, तो उसको मैं क्या करता हूँ 1/2 से डिवाइड करता हूँ, R3 को प्लेस यहाँ पे कर देता हूँ R3 को। तो ये तीनों पावर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें R1 को मैंने 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो पहला ये के पास क्या बन जाएगा, 1। ये क्या बन जाएगा, 3 से डिवाइड होकर बन जाएगा -3, 3 से 9 होता है। इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा 4, -9 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा -3, 6 को डिवाइड करूँगा 3 के साथ तो बन जाएगा 2, और इसी तरीके से 3 को डिवाइड करूँगा 3 के साथ तो क्या बन जाएगा 5। हम सेकंड रो की तरफ जाते हैं, R2 में ये करना है, मैंने -2 से डिवाइड करना है। ये पहला एलिमेंट 0 -2 से डिवाइड होगा तो 0 रह जाएगा, -2 डिवाइड होगा -2 से तो क्या बन जाएगा 1, 4 को डिवाइड करूँगा -2 के साथ तो क्या बन जाएगा 2/4, सबसे पहले -2 हो जाएगा। ये -2 से डिवाइड करूँगा तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 2/4 बन जाएगा। ये -2 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 1, 6 को डिवाइड करूँगा -2 के साथ तो क्या बन जाएगा -3। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आखिरी जो पाइवट है इसको भी बंद करते हैं। तो 2 से डिवाइड करूँगा 8 को, 0 को 2 से डिवाइड करूँ तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 और ये भी 0। 2 को डिवाइड करूँगा मैं 2 से तो क्या बन जाएगा 1, 8 को डिवाइड करूँगा 2 के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4। तो अभी देखें कि तीसरा पाइवट भी 1 हो गया, दूसरा पाइवट भी 1 हो गया, और पहला पाइवट भी 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, जो तीसरा पाइवट है सबसे आखिरी वाला, इसकी मदद से क्या करेंगे, हम ऊपर वाले दोनों इंटीज को 0 करेंगे। तो जो आपके पास सेकंड पाइवट है इसकी मदद से हम ये करेंगे ऊपर वाले इंटीज को 0 करेंगे। तो ये आपके पास ये इंटीज दोनों जब 0 हो जाएंगे, ठीक है, सीधी इंटीज 0 हो जाएगी पाइवट के ऊपर वाली। अच्छा, इनको आपने नहीं छेड़ना, इसके अंदर चेंज आता है आ जाएगा, जो आपके पास जब इसको 0 करेंगे चेंज इनके अंदर आएगा, लेकिन इनको 0 करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है, पाइवट के ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 करना। ठीक है ना। ये पाइवट यहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए हमारा तलब वास्ता इनके साथ नहीं है। यहाँ पर पाइवट नहीं है तो इसके साथ हमारा भी यहाँ पर वास्ता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर पाइवट एलिमेंट नहीं है तो इसके अंदर चेंज आता रहे, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, इसको 0 नहीं कर सकते। और ये वैसे भी आप सोच रहे हैं कि दिस इज द डी राइट साइड से, तो इसको हम अगर डी भी चूज करेंगे। आगे हम चलते हैं, आप इस दोनों एलिमेंट्स को 0 करें। तो सबसे पहले आप देखें ये 1 है और इसको मैंने क्या करना है 0 करना है, तो दोनों के साइन भी सेम है, तो मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या करना है R3, ठीक है। और जबकि पास R2 है, R2 -R3 प्लेस यहाँ पे करूँगा मैं R2। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने R2 को पहले किया था, क्योंकि देखें कि 1 और R3 को मैंने क्या रखा, बाद में रखा। जब मैं 1 -0 करूँगा तो मेरे पास साइन के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से -2 -0 करूँगा साइन में चेंज नहीं आएगा, 2 -0 करूँगा साइन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है। 1 -1 करूँगा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली साइन में चेंज ना आने की वजह से मैंने R2 से पहले रखा है। लेकिन अगर आप
टू को बाद में रखते हैं और आर थ्री को पहले रखते हैं तो कोई मसला नहीं, आपके आंसर में कोई गलती नहीं है। मतलब कि आप ये कहते हैं आर ए माइनस आर टू प्लस कहते हैं आर टू, तो ये भी आपके पास करेक्ट है। ठीक है ना, तो किसी को भी हम फॉलो अप कर लेते हैं, दो वाले को फॉलो अप कर लेते हैं ताकि साइन वगैरह कुछ चाहिए ना, लेकिन दोनों चाहिए, जो मर्जी आप फॉलो करें। तो आर टू आपके पास रो है 0 1 माइनस टू 2 1 और माइनस, तो आपके पास क्या है, दिस इज द आर टू। और आर थ्री आपके पास क्या है, वो है 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं यहाँ पे, इसमें प्लस वाले माइनस में चले जाते हैं और माइनस वाले प्लस में चले जाते हैं। तो मतलब इसमें प्लस है, अब जीरो के साथ साइन चेंज करने का फ़ायदा तो नहीं है, तो जीरो प्लस में और माइनस में कोई मसला नहीं है, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। अब जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो जीरो, माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू, सॉरी सॉरी यहाँ पर वन माइनस टू माइनस जीरो आपके पास आ जाएगा कि वन माइनस वन, क्या बन जाएगा जीरो, माइनस थ्री माइनस फोर आपके पास क्या बन जाएगा माइनस टेन। तो पहला एलिमेंट हमने कर दिया जीरो कर दिया, तो हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, आर टू को प्लेस करेंगे, तो आपके पास मैथड बनेंगे, तो क्या बनेगा वन माइनस थ्री फोर माइनस थ्री टू माइनस वन। सेकेंड रो में जो चेंज आना है वो क्या चेंज है, जीरो वन माइनस थ्री टू जीरो माइनस वन। और जो आपके पास थर्ड हुआ वो चेंज है कि जीरो 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 वन एंड टू। आप देखते हैं कि ये पावर जो आपके पास पीछे नंबर के पावर था, इसके ऊपर आपके पास, अच्छा ये भी आपको बताता चला था, इसमें तीन रोज हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर्स होंगे वो तीन हैं, जो भी रोज होंगे अपने पावर होंगे। अगर ये जीरो हो जाता तो पावर दो भी हो सकते थे, लेकिन मैक्सिमम पावर के मुताबिक होंगे, रोज के मुताबिक तीन रोज में पावर होंगे या तीन से कम डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको जीरो कर दिया, हम क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, और वन माइनस टू इंटू और थ्री प्लेस वाले करेंगे हमें इसमें, और वन पे मुझे इसको जीरो करने जा रहा हूँ, प्लेस भी आर वन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आर वन को मैंने पहले की वक्त में साइन देने चाहिए, मैं आर टू ऑफ आर थ्री को पहले भी रख सकता हूँ, आर वन के बाद भी रख सकता हूँ। तो आर वन आपके पास क्या है, वन माइनस टू फोर माइनस थ्री टू एंड माइनस टू ऑफ आर थ्री, आपके पास ये आर वन है, तो टू ऑफ आर थ्री आपके पास आर थ्री को म्यूटेशन में क्या करना है, टू से करना है। तो ये आपके पास सारे एलिमेंट देखें जीरो ना, नीचे नंबर करने के बाद जीरो ही है, जीरो टू टू जीरो जीरो टू टू जीरो 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 टू हंड्रेड टू फोर जीरो फोर। आप दोनों क्या और यहाँ पर से सकता है, तो सब्ट्रैक्ट की वजह आपके पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जीरो में तो साइन चेंज करने का मतलब नहीं है, जिसके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में चला जाएगा और प्लस माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये देखें, ये वन माइनस जीरो आपके पास क्या आ जाएगा, वन माइनस थ्री माइनस जीरो आपके पास आ जाएगा माइनस टू, फोर माइनस जीरो फोर माइनस थ्री माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस सिक्स, बी के पास बन जाएगा जीरो, टू माइनस टू जीरो टू माइनस माइनस फाइव माइनस एक आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस फाइव। आई थिंक ये मेरे माइनस फाइव नहीं प्लस फाइव था, क्योंकि देखिए जब प्लस फाइव होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस फाइव और माइनस एट आपके पास आ जाएगा माइनस। इसको अपने क्या प्लेस करना है, आर वन पे प्लेस करना है, आर वन के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे दोबारा से फिर मैट्रिक्स को लिखते हैं, आपके पास मैट्रिक्स आएगी, इसके अंदर पहले ही जो रो है वो इसे रिप्लेस हो जाएगी, वन माइनस थ्री फोर माइनस टू जीरो माइनस वन माइनस थ्री फोर माइनस टू जीरो माइनस।
R2 और R3 आपके पास सेम रहेंगे। R2 आपके पास क्या है 0 1 -2 2 0 एंड -1। तो थर्ड रो आपके पास हो गए 0 0 0 0 1 एंड 4। अब अगर आप देख रहे हैं कि पाइवट जो तीसरे वाला पाइवट था उसके ऊपर जो दोनों एंट्रीज हैं ये आपने क्या कर दी 0 का। अब हम आते हैं सेकंड पाइवट की तरफ। जैसे पाइवट आपके पास जो है इसके ऊपर वाली जो एंट्री है इसको हम क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, ऐसे जब 0 करेंगे तो हम क्या करेंगे रिड्यूस एचएलएन की तरफ यूज कर देंगे। इसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम R1 को तो दोनों आप देखें साइन आपके पास ऑपोजिट है। ठीक है, R1 एडिशन करेंगे 3 ऑफ R2 क्योंकि R1 को या फिर -3 है यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो दोनों ऑपोजिट साइन की वजह से हमें करें एडिशन करें। तो R1 आपको क्या कहता है R1 आपको कहते हैं 1 -3 4 -3 0 -2 और 3 ऑफ R2 आपको क्या कहता है तो R2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो पहला एलिमेंट 0 है 3 से मल्टीप्लाई तो 0 बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू -2 आपके पास बनेगा -6 3 इंटू 2 आपके पास बनेगा 6 3 इंटू 0 आपके पास 0 और 7 3 का 21 तो आपके पास बनेगा -21 और आपके पास दोनों क्या हो रहे हैं आपस में ऐड अप हो रहे हैं तो 1 में से प्लस 0 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 4 -6 आपके पास आ जाएगा -2 -3 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 0 0 और ये बन जाएगा -24। अब इसको क्या कहते हैं हम प्लेस कर देना है कहाँ पर हमने इसको प्लेस करना है ये नहीं लिखा नहीं इसको हम प्लेस करेंगे R1 पे भी हमने इसको 0 करना है। ठीक है, ये उसके पास जो मैट्रिक्स में प्लेस हो गया तो उसके पास आ जाएगा 1 0 -2 3 0 -24। जैसे कि जो सेकंड रो है वो आपके पास सेम रहेगी 0 1 -2 2 0 और -7। जो थर्ड रो रहेगी आपके पास 0 0 0 0 1 एंड 4। ठीक है, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पाइवट्स हैं तो आपके पास थर्ड पाइवट है इसके ऊपर दोनों एंट्री आपने 0 कर ली। जो सेकंड पाइवट है इसके ऊपर वाली एंट्री आपने 0 कर ली। तो बेसिकली आप आपके पास जो मैट्रिक्स है किसमें चलेगी आपके पास रिड्यूस एचएलएन फॉर्म। तो आपने रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में क्या किया था आपने पाइवट के नीचे वाले एलिमेंट को आपने 0 किया था और पाइवट को आपने रोक कर दिया रिड्यूस एचएलएन फॉर्म के अंदर आपने किया पाइवट के ऊपर वाले एंट्री को आपने 0 किया। तो ये बेसिकली आपके पास रिड्यूस एचएलएन। अब हम ये लेट्स सपोज हमारे पास बी था जिसके अंदर कुछ चेंज आया। अब हम आपकी बात करते हैं इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पास कौन सा सोल्यूशन निकल आएगा और कौन से आपके पास फ्री वेरिएबल्स होंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 इसके अंदर x1 x2 x3 x4 और x5 है और ये आपके पास क्या है राइट साइड पे बी वाले एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको एक्स की फॉर्म में लिखूँ ये 1 है तो ये क्या बन जाएगा 1 ऑफ x1 ये आपके पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली -2 ऑफ x ये x2 था ये आपके पास बन जाएगा x3 और ये आपके पास बन जाएगा +3 ऑफ x4 और ये भी आपके पास 0 है तो क्या बन जाएगा आपके पास -24। ठीक है जी इज इक्वल। इसी तरीके से आपके पास ये आपके पास x1 0 हो जाएगा ये आपके पास बन जाएगा 1 ऑफ x2 और ये -2 है ये -2 ऑफ x3 और ये आपके पास क्या है 4 है +2 ऑफ x4 x5 इसके अंदर 0 है तो ये आपके पास बन जाएगा -7। इसी तरीके से x1 0 है x2 यहाँ पर 0 x3 x4 यहाँ पर खाली आपके पास क्या है x5 इज इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं पाइवट कौन कौन से आपके पास पाइवट है। ये पहला पाइवट है ये वाला पहला वाला पाइवट है। ठीक है, दूसरा पाइवट कौन सा है ये वाला पाइवट है। तीसरा आपके पास पाइवट कौन सा है वो ये वाला पाइवट है। इसका मतलब आप x5 की वैल्यू को निकाल सकते हैं वो क्या निकलेगी 4 x5 इज इक्वल टू 4 x5 आपके पास 4 है। इस तरीके से आपके पास x2 की वैल्यू निकालेंगे आप। ठीक है जी, x2 आपके पास कैसे निकलेगा इन दोनों को आप उठा के उधर ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा -7 +2 ऑफ x3 -2 ऑफ x4
तो x2 आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, जो सेकंड पाइवट आपके पास था। x1 को आप कैसे निकालेंगे, x1 यहाँ पर रखेंगे, बाकियों को उठा के उधर ले जाएंगे, -24 ये आपके पास माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा +2 ऑफ x3, ये प्लस हो रहा है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा -3 ऑफ x4, और ये आपके पास पहले पाइवट की वजह से x1, x2 और x5 निकल आएगा। अब देखें तो यहाँ पर आपके पास x3 और x4 नहीं है, तो हम यहाँ पर देखेंगे x3 एंड x4 और फ्री वेरिएबल्स। ये आपके पास क्या है, फ्री वेरिएबल्स हैं, मतलब कि ये आपके पास मौजूद नहीं है। 3 पाइवट्स है, 3 पाइवट्स का मतलब x1 पे पाइवट था, सेकंड रो पे सेकंड नंबर पे x2 पे पाइवट था, और सिमिलरली थर्ड रो पे x5 पे पाइवट था, तो ये तीनों तो मौजूद हैं। बाकी आप देखें तो आपके पास x3 वहाँ पर पाइवट था भी नहीं, और वो आपके पास एलिमेंट ऐसे ही मौजूद हैं x4 वाले भी। तो x3 और x4 आपके पास हैं, दीज आर द फ्री वेरिएबल्स। अगर आप ये करते हैं, इसको गैस करते हैं, x3 और x4 गैस करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, x2 की वैल्यू को भी निकाल लेंगे, और आप x5 को ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, तो आप ये करेंगे सोल्यूशन की तरफ अप्रोच कर देंगे, लेकिन आपके पास इनका क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो ये आपके पास बेसिकली एचेलन और रिड्यूस एचेलन फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करें, जिसके अंदर आपको ये पता चले कि आपके पास ये कैसे इक्वेशन जो हैं वो जनरेट होती हैं, किस तरह इक्वेशन बनती हैं, और उसमें आपके पास जो ये बेसिकली सिस्टम के सॉल्यूशन को फाइंड करना होता है बाय यूजिंग एचेलन और रिड्यूस एचेलन फॉर्म, वो आप कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इसके अंदर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है रिड्यूस एचेलन फॉर्म के अंदर। एचेलन फॉर्म के अंदर क्या होती है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है, जबकि रिड्यूस एचेलन फॉर्म के अंदर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन ये डायरेक्ट आप क्या करते हैं, आंसर आपको निकाल रहे होते हैं। तो आपके लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही है, बाकी आपके पास एग्जांपल है, ठीक है जी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास हो इसमें आए तो आपने मुझसे शेयर करना है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने करना है इसको रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए मैट्रिक्स को आप इसमें लेके जाएंगे, एचेलन फॉर्म में लेके जाएंगे, एंड देन फिर इसमें लेके जाएंगे, इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे, और लिस्ट करेंगे द पाइवट कॉलम, आपके पास पाइवट पोजीशंस कौन सी हैं और किस कॉलम के अंदर आपके पास पाइवट आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, ये इसके अंदर आपने कोई सोल्यूशन फाइंड नहीं करना, जैसे मैंने x1 x2 x3 की फॉर्म में ले गया था, आपने वो काम नहीं करना। जैसे आपने करना है, पहला पाइवट निकलेगा, दूसरा पाइवट हो सकता है, दूसरा पाइवट यहाँ निकले, यहाँ निकले, तीसरा पाइवट हो सकता है यहाँ निकले, हो सकता है हो भी ना। तो अपने पाइवट्स को निकालना है, पाइवट्स में अब निकलेंगे तो जो आपके पास पहला, जैसे मिसाल के तौर पर ये है, इसके दोनों एलिमेंट्स को मुझे अपने करना है, ज़ीरो करना है। तो सिमिलरली इनके ज़ीरो होने के बाद आपके पास क्या होगा, तो सेकंड आपके पास होगा जो नॉन ज़ीरो होगा, वो में भी ये हो सकता है, ठीक है। अगर ये है तो उसके यहाँ पर नीचे को ज़ीरो करना है, उसके बाद पाइवट ये होगा या ये होगा, डिपेंड करता है। अभी आपके पास जब पाइवट निकल आएंगे तो इन पाइवट्स के आपने क्या करना है, ऊपर वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, फिर आपने ज़ीरो करना है। तो आपके पास जब ऊपर वाले एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे तो आप पहले आप एचेलन फॉर्म में जाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में जाएंगे, और उसकी मदद से आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। इस मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे डिस्कस करना है, और जो आपका पिछला लेक्चर है उसको आपने फॉलो अप करना है।
तो ये भी बेसिकली आपके पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी भी आपके पास रोज देखें 3 इंटू कॉलम आपके देखें कितने 3 प्लस 4। इसके अंदर पाइवर्ट्स भी आपके पास कितने होंगे 3 ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर रोज़ कितनी है 3 है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे और कम से कम कितने होंगे आपके पास 3 से कम होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।